ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आज मैं आपको घुटना दर्द को कैसे सरल से सरलतम क्रियाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और यह है आज जो मैं एपिसोड बना रहा हूँ, ये चौथा एपिसोड है। इसमें उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए है जो ऑपरेशन करा चुके हैं या जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने की सलाह दे चुकी है और घुटना उनका लगभग बर्बाद हो चुका है। चलने में लगड़ा करके चलते हैं और उठने बैठने में भी कट की आवाज़ आती है। ग्रीस सूख चुका है, लिगामेंट भी खराब हो चुका है। अब सीधे लिए चलते हैं आपको अभ्यास के पास। देखिए एक बल्ब है, दिखाइए बॉल है, दबा के दिखाइए, स्पंज जैसा है। हाँ, इस प्रकार है। अब इसको एड़ी के नीचे रखना है। जिस घुटना में दर्द हो तो उसके एड़ी के नीचे रखिए और एड़ी को सीधा रखेंगे और इसको 10 बार गिन के दबाएंगे और फिर ढीला करेंगे। बल्ब को उठने दीजिए, ढीला करेंगे तो हाँ, 1 2 3 4 कस के दबाएंगे। होल्ड करना है 5 सेकेंड, हबड़ाना नहीं है। कस के दबाइए, 1 2, रुकिए भी, बढ़िया से देखिएगा और तब वीडियो को और अभ्यास करना है। आपको एक स्पंज नुमा बॉल लेना है और ठीक एड़ी के नीचे लगा करके और सांस को छोड़ते हुए इसे दबा के 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। मैं गिनती गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5, फिर उठने दीजिए उसको। हाँ, फिर दबाइए, 1 2, पूरी ताकत के साथ, 3 4 5, फिर ढीला करिए, फिर दबाइए कस के, 1 2 3 4 5, कस के दबाइए। यह क्रिया आपको एक बार में 10 बार करना है। अब ये करने के बाद दूसरे स्टेप में एक कंबल को हमने फोल्ड किया है और ठीक घुटना के नीचे उसको लगाना है। घुटना के अंदर लगा दीजिए, ठीक नीचे। हाँ, अब एड़ी जमीन में टच किए हुए है और घुटना जमीन से करीब 3-4 इंच उठा हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या है, बढ़िया से देखिएगा और अभ्यास करिएगा। जब जैसे ही हम घुटने को दबाएंगे, यहाँ पर कस के शरीर सीधा रखेंगे, शरीर सीधा और खड़ा। हाँ, हाथ कमर के पास रखेंगे, दोनों हाथ कमर के पास, और सांस को छोड़ते हुए इस घुटने को दबाना है आपको। कस के दबाए, खींचिए, कंबल को दबाइए, ढीला करिए। हाँ, कस के दबाएंगे, ढीला करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कंबल को घुटना के द्वारा दबाया जा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं, एड़ी को भी उठने नहीं देना है दबाते समय। यहाँ 2 स्टेप में बताऊंगा इसके बाद, बड़ी लाभकारी अभ्यास है। कस के वहां मैं घुटने को दबा रहा हूं तो इस प्रकार क्रिया हो रही है, खिंचाव हो रहा है कटोरी में। ढीला करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, ढीला करिए। हाँ, दबाइए, बहुत अच्छा। और यहाँ भी मैं दिखा रहा हूँ, एड़ी आपका जमीन में टच है और वहां पर कस के घुटने के द्वारा दबाया जा रहा है। 5 बार करके दिखाइए इसको, ढीला करिए, कस के दबाइए, ढीला करिए, कस के दबाइए, ढीला करिए, कस के दबाइए, रुक जाइए। अब दूसरे स्टेप में मैं वहां पर घुटने को कस के दबाएंगे और इधर से एड़ी आपका उठ जाएगा। दबाइए कस के। हाँ, ये देखिए एड़ी जमीन से लगभग आपको 2 से 3 इंच उठा हुआ है और यहाँ पर वही क्रिया हो रही है। दबाइए, फिर कस के दबाइए। इस स्टेप में आपका एड़ी जमीन से 3 इंच उठा हुआ है और जोर से हम घुटने को खींचे हुए हैं, संकुचित किए हुए हैं और ढीला छोड़ दीजिए। इसको करिए 5 बार। 1, मैं नजदीक से इस क्रिया को दिखा रहा हूं कि कैसे होता है संकुचित करते समय घुटना के पास। फिर ढीला करिए, कस के खींचिए, फिर ढीला करिए, फिर खींचिए। अब ये देखिए, ऐसा करते रहे 2-3 बार। जब यहाँ पर आप खिंचाव करके रुके रहेंगे
तो ये जो एरिया है आपके कटोरी के ऊपर वाला जो मांसपेशी है और उसके नीचे के जो मांसपेशी है उसमें खिंचाव हो रहा है, उसमें स्ट्रेंथन हो रहा है, मजबूती आ रही है। जैसे ही वहाँ मजबूती होगी, और आपको मैं बहुत लोकल भाषा में, देहाती भाषा में समझाना चाहेंगे कि ये ग्रीस कैसे सूखता है, लिगामेंट्स कैसे खराब होता है और उसको कैसे हम पुनः पहले जैसी स्थिति में ला सकते हैं। और करिए 2-3 बार इसको। हाँ, एक बार में 10 से 20 बार इसको 50 बार तक कर सकते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से। जब थक जाए मन तो थोड़ा रुक जाइए, फिर 10 बार करिए, रुक जाइए, फिर 10 बार करिए। जैसे मुंह को खुला छोड़ देते हैं, कोई एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो मुंह सूख जाता है, और मुंह को जैसे जैसे हम चलाते हैं तो मुंह गीला होने लगता है, उसके अंदर जो रस है वो धीरे धीरे स्रावित होने लगता है, लार स्रावित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार हर जोड़ में भी, घुटने के अंदर भी उसी प्रकार के जो रस होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, जिसे ग्रीस कह सकते हैं, जिस पर, उसी ग्रीस पर, उसी तरल पदार्थ पर हमारा जो लिगामेंट्स है वो काम करता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसको यहाँ रोकेंगे और कंबल को बाहर कर देंगे। अब पैर को जमीन में सटाएंगे और पैर जमीन में सटा हुआ है, और अब खींचेंगे जोर से घुटने को, रोकेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, ढीला कर दीजिए, खींच के, कस के। 10 बार खींचना है घुटने को, खींचते रहिए। ये उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं जिनका ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन करने के बाद भी घुटना में दर्द है, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। दूसरा, जिनको डॉक्टरों ने सलाह दे रखा है कि आपका घुटना खराब हो गया है, लिगामेंट खराब हो चुके हैं, आपके ग्रीस सूख चुके हैं, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोनों ही परिस्थितियों में इस अभ्यास को करना है। अब रोक देंगे, अब जल्दी जल्दी 10 बार करेंगे। हाँ, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। ये ध्यान रखना है। मैं एक और चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे ही आप, बहन जी थोड़ा धीरे से करेंगे, जैसे ही आप खींचिएगा तो ये एड़ी आपका अंगूठा अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर खींचिए इसको। ये देखिए, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं, इसको अंदर करिए और अंदर करिए अपनी तरफ। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं। जैसे ही घुटना को खींचेंगे तो आपकी एड़ी अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ होगी, तो नीचे की नसें खींच रही है ना। अब आगे की तरफ करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा इसको। घुटना खींचते हुए अपने अंगूठे को अंदर की तरफ तान के रखेंगे और होल्ड करेंगे। इस अभ्यास को आपको 10 बार करना है और 10 राउंड करना है। मैं एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, एक एक बार, ताकि आप पुनः आपको याद हो जाए। लगाइए बॉल को, एक बार रिपीट करता हूँ। हाँ, एक स्पंज नुमा बॉल लेना है और एड़ी के ठीक नीचे लगाकर उसको कस के दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। दबाइए और ढीला करिए, बॉल को उठने दीजिए। हाँ, ठीक है, उठने दीजिए, एक उठने दीजिए, बहुत अच्छा। अब हटा दीजिए इसको। दूसरा अभ्यास, आप कंबल को लगा दीजिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि घुटने को दबाया जा रहा है कंबल पर और एड़ी जमीन में टच है, और ये जो अंगूठा है अंदर की तरफ जा रहा है, वहाँ कस के हम घुटने को दबाए हुए हैं। तो ये आपकी स्थिति बनी। ढीला ढीला करिए, खींचिए, बहुत अच्छा। इस टेक्निक को समझ गए। कंबल को दबाना है, एड़ी जमीन में, अंगूठा अंदर की तरफ, यानी एड़ी अंदर की तरफ। अब कंबल को दबाएंगे, दूसरे स्टेप में एड़ी आपका उठ जाएगा। बहुत अच्छा। ये अभ्यास करते करते घुटना दर्द ठीक हो जाता है, कम हो जाता है, राहत मिलती है, और आपके जो लिगामेंट्स खराब हो रहे हैं, ग्रीस सूख रहा है, वो भी आपका धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। अब कंबल को बाहर कर देंगे। अब जमीन में पैर सटाकर और इसको एड़ी को अंदर की तरफ करते हुए घुटने को कस के दबाएंगे। संकुचित करिए, ढीला करिए, ठीक, ढीला करिए, ढीला करिए, कस खींचिए। हाँ,
फिर जल्दी जल्दी करना है इसको, जल्दी जल्दी। पैर आगे पीछे नहीं करना है, केवल घुटने को खींचना है, छोड़ना। हाँ, ये क्रिया 1 2 3 4 5 6। और एक अंतिम अभ्यास है, दोनों घुटनों के बीच में कपड़ा नीचे कर दीजिए। दोनों घुटने के बीच में अब पैर को थोड़ा मोड़ लीजिए और दोनों घुटने के बीच में कंबल को डाल दीजिए ऊपर से, यहाँ पर मोड़ करके मोड़ दीजिए और उसको बड़ा कर दीजिए, डबल कर दीजिए उसको। और अंतिम स्टेप जो है बहुत लाभकारी है। यदि अभी तक आपने ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिएगा और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना है और घुटना दर्द को जड़ से मिटाना है, समाज को दर्द रहित बनाना है, यह हमारा संकल्प है। और आप भी इसके सहयोगी सहभागी बन करके। अब देखिए, दोनों घुटना के अंदर हमने कंबल को मोड़ के डाल रखा है और कस के घुटना से कंबल को दबाएंगे 5 बार, फिर ढीला करेंगे। 1 2 3 4 5 6। घुटना के अंदरूनी हिस्से से कंबल को दबाया जा रहा है और इसको एक बार में 10 बार करना है। बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, यह अभ्यास करके आप घुटने को बचा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही और अगले एपिसोड के लिए आप ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।